फैमिली, होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए नया व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। तो आज जो थी वो मैंने करनी थी डीप क्लीनिंग, और इतने दिनों से ना मैं फ़ारिग थी, मतलब ना तो मैं कोई व्लॉग बना रही थी और ना ही कुछ ना मैंने इतना कोई ख़ास काम किया था। मेरा बेटा चूँकि थोड़ा सा उसकी तबीयत ख़राब थी तो उसको ठीक होने में थोड़ा 1 वीक तो कम से कम लगेगा ही ना, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया था वॉमिटिंग्स वगैरह और बुखार वगैरह सब। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। तो वो सोया हुआ था दूसरे रूम में ना, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इस रूम की सेटिंग चेंज करनी थी। और अभी मैं ये देख रही थी क्या मैंने ठीक किया है क्या नहीं ठीक किया। कुछ मुझे समझ आ रहा था, कुछ नहीं भी आ रहा था। तो खैर यहाँ पर ना जो है लेटने वाला सिस्टम था ज़्यादा, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब इतना लेटा नहीं जाता, तो बैठने की सीटिंग जो थी ना वो कम थी। तो फिर मैंने ना सोचा कि यहाँ पर ना थोड़ा सीटिंग बढ़ा देते हैं। और दूसरा ये कि मेरे सोफ़े ना बाहर पड़े हुए थे ना ये सामने वाले, और हमारी जो आंटी आती है ना वो पानी बहुत ज़्यादा बाहर जो है ना बहाती हैं, तो वो ना सोफ़े के ऊपर निशान लग रहे हैं पानी के, सोफ़े ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने ना इनको ना अंदर ही एडजस्ट कर लिया है रूम में। एक पीस इसका अभी बाहर है, तो वो मैं अभी सोच रही हूँ इस साइड पर ना यहाँ पर रख लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर मैंने एक दफ़ा पहले सारा कचरा वगैरह जो था वो निकाल दिया था। उसके बाद मैंने ना दोबारा झाड़ू लगाई है, क्योंकि डीप क्लीनिंग जो होती है ना वो मेरे हो गई थी, कर रही थी। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप सेटिंग चेंज करते हो आप लोग बेड के नीचे सोफ़े के नीचे, तो जो कचरा है ना वो फिर काफ़ी ज़्यादा ना इकट्ठा हो जाता है, मतलब उड़ उड़ के चला जाता है। तो जी मिट्टी जो थी मेरे जो रूम में ना वो बहुत ज़्यादा आती है, डस्ट जो है। मैंने आपको पहले बताया था घर वगैरह बन रहे हैं बाहर ना, तो उस वजह से। और फिर से ब्लैक टेबल है तो उसमें ज़्यादा मिट्टी है, तो इसलिए मैंने सोफ़ों के ऊपर भी ना ऐसे कवर डाल दी थी, क्योंकि रोज़ रोज़ ना डस्टिंग होती नहीं है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में जितना काम हो सके ना उतना ही कम अच्छा है। गर्मी में क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता नहीं है और थोड़ा सा काम करने लगो तो गर्मी सी लग जाती है। तो मैंने आप लोगों को गुड न्यूज़ देनी थी, और वो बिस्किट्स से मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी अम्मी ने ये बिस्किट्स भिजवाए थे मुझे, और इसके साथ ना मुझे मिठाई भी रिसीव हुई थी। तो मिठाई इसलिए रिसीव हुई थी कि मेरी जो भाई की बेटी है ना, जो मेरी भतीजी है, उसने 9th क्लास में ना मतलब टॉप किया अपने स्कूल में, और A+ ग्रेड के साथ उसने बहुत बहुत अच्छे नंबर्स जो है वो लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उसे नज़र बद से बचाए, और उसे अपने आगे वाले जितने भी उसके लाइफ में जो भी आगे स्टेप्स आएंगे, इम्तिहान आएंगे, उस पर अल्लाह पाक उसको कामयाब करें, आमीन सुम आमीन। एग्ज़ाम्स तो मेरे जो है वो सिस्टर के बेटे ने भी दिए थे, तो उसकी भी मिठाई नहीं आई है। तो मैं यहाँ पर वो कहूँगी अपनी सिस्टर से कि उसकी भी मिठाई भिजवा दो जल्दी से, क्योंकि मिठाई हमें और भी खानी है अभी। और यहाँ पर जी मेरी भतीजी की जो है वो मिठाई आई थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन खोला और उसको ना खा लिया, मतलब खाई। उसको बहुत ज़्यादा ना मतलब खुशी हो रही थी हम लोगों को ना कि हमारी बाहर जो बच्चा है मेरा ये जो हफ्सा फरहान है माशाल्लाह से, मेरा हमारे घर का ये पहला बच्चा है मेरे, मतलब भाई के ना, सिस्टर की तो पहले शादी हुई, उसके बच्चे हुए माशाल्लाह। तो भाइयों में मेरे 3 माशाल्लाह भाई हैं, तो सबसे बड़े भाई की जो ये सबसे पहली जो थी वो औलाद है माशाल्लाह से, हफ्सा फरहान। और ये हमारा बहुत लाडला बच्चा है शुरू से ही ना। तो इसने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे नंबर से ना जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो पास किया है। और ना बता क्या, ये शुरू से ही A+ ग्रेड रही है माशाल्लाह माशाल्लाह, शुरू से बहुत ज़हीन रही है। अल्लाह पाक किसी ना बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम आमीन। और आप लोग भी इसको बेस्ट विशेस दें इसके आगे फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर जी फिर उसके बाद ना मैंने मिठाई का जो क्लिप था वो रात को रिकॉर्ड कर लिया था, अभी तक तो हमने वो खा लिए। तो ये सेकंड डे था, तो बिस्किट तो नहीं इतनी जल्दी खाए गए क्योंकि मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ना एकदम वो भी मीठा था, मिठाई भी और फिर बिस्किट्स भी। तो बिस्किट्स तो ज़्यादा था, जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा सा मतलब बिस्किट खा लिया, इस तरह ना मीठा हो जाता है। तो अम्मी ने मुझे भिजवाए थे बिस्किट, और भाई की तरफ से आई थी मिठाई, उसकी बेटी की एग्ज़ाम्स की, मतलब 9th क्लास में उसने टॉप किया अपने स्कूल में, तो उसकी मिठाई आई थी। तो खैर यहाँ पर मेरी क्लीनिंग हो गई थी, और मैंने कचरा शचरा जो था ना सारा मैं शॉपर में डाल के ना उसमें बाहर रख दिया था। मैं बाहर जाऊँगी तो मैं उसको ना बाहर वाली जो हमारे गराज में पड़ा होता है ना सारा डस्ट का, वो डस्टबिन का ना सारा, तो मैं वहाँ जाके उसको डस्टबिन में डाल दूँगी। और फिर यहाँ पर मैंने ना मॉप लगाना था, मैंने कहा पहले मैं अंदर के ना काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरी ना ज़रा ना
तेज़ियाँ सी लगी हुई थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो सो रहा था, और ऊपर से जब बच्चा बीमार होता है ना तब माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना वो ज़्यादा डबल हो जाती हैं नॉर्मल रूटीन से। क्योंकि बच्चा एक तो साथ चिपकना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी ना अटेंशन मांग रहा होता है, और उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या कैसे बताऊँ कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बच्चा अपना जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और मेरा बेटा तो वैसे ही एक्सप्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी, तो वो नहीं बताता कि उसको क्या है क्या नहीं है। तो जी मैं मुझे उसका फिर ख्याल रखते हुए ना जल्दी से अपना काम ख़त्म करना था। और यहाँ पर जी मेरी सारी सफाई जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और ठीक लग रही है, बस ठीक है। मैं अब इंशाल्लाह ताला इस रूम का भी ना हम लोग फ़र्नीचर लेंगे। अल्लाह अल्लाह पाक ने हमें नवाज़ा, और अल्लाह पाक ने मतलब जब बेहतर हमारे लिए हुआ तो हम इस रूम का भी एक प्रॉपर फ़र्नीचर ख़रीदेंगे, जिनमें बेड, साइड टेबल्स और ड्रेसिंग चेयर सब कुछ होगा इंशाल्लाह ताला। एक दिन आएगा ही ना। अच्छा, तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, होप अच्छी रखनी चाहिए आपको, अल्लाह पाक सब बेहतर कर देता है। तो जी यहाँ ये मेरा व्लॉग था आज का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा बेटा जो था उस रूम में सो रहा था, उसके बाद वो यहाँ आ गया था, तो फिर मैंने उसे दूध दिया। तो उसके बाद मैंने ना लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी, क्योंकि ना गर्मी की पहले इतनी तपिश होती है, ऊपर से लाइट्स की भी जो है ना वो बड़ी हीट निकलती है। तो ऐसे मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी, और जी कर्टन्स आगे कर दिए थे, और जी मैं बस आराम से बैठ गई थी। और मैंने खाना वगैरह भी जो है वो बनाना ही नहीं था, पहली बात है, जो था वो मैंने खा लिया था। मेरा बेटा तो वैसे ही बीमार होने की वजह से कुछ खा नहीं रहा, तो मैंने तो है वो खा लिया था। तो उसके बाद जी अब मैं रिलैक्स हो गई थी, और अब मैं अपने बेटे के पास बैठी हूँ, और वो दूध पी रहा है। वो भी अभी थोड़ा ढीला ढाला सही है, मतलब अभी वो लेट ही रहा है, अपने आप को ना थोड़ा अभी कंफर्टेबल नहीं है वो भागने दौड़ने में। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे बेटे को दुआ में याद रखें, और मेरी भतीजी को भी जी है गुड विशेस दे दीजिएगा। और अल्लाह पाक उसको नज़र बद से बचाए, और उसे ऐसे ही हमेशा कामयाब रखे। आमीन सुम आमीन। और जी अल्लाह हाफिज़।